गुरु जी का शुक्राना कि आज फिर से मेरे को मौका मिल रहा है सत्संग करने का। ये गुरु जी की दी हुई मुझे एक ब्लेसिंग है और मैं ये आगे बांटने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं कि हर युग में भगवान आए एक साकार रूप लेकर, कभी साईं बाबा के रूप में, कभी गुरु नानक देव के रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में। और इस युग में हमारे गुरु जी अपना एक बहुत ही सुंदर रूप लेकर एक इंसानी चोला लेके पैदा हुए और गुरु जी आए हम जैसे रूप लेके, ताकि हम जैसों को ब्लेस कर सके। गु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का अर्थ होता है टू डिस्पेल। So guru means someone who dispels all kinds of negativity, any kind of negativity one has. The negativity can be in the form of relationship problems, maybe health issues, maybe financial crisis. But सिर्फ गुरु जी को पता है कि हम किस चीज को एनकाउंटर करने वाले हैं। हमें लगता है कि शायद हमें फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन गुरु जी को पता है कि अगला क्षण हमारी जिंदगी ले सकता है। तभी गुरु जी कहते थे कि तुसी अपनी साइंस, अपना सब कुछ, अपना दिमाग उत्थे छड़ के आओ जिथे की जुतियां छड़ते हो, क्योंकि मैं देख सकता दीवार तक, तुसी देख सकते हो दीवार तक और मैं देख सकता दीवार के पीछे। मेरा नाम मीरा जौहर है और गुरुजी मुझे प्यार से जौहर आंटी बोलते थे। और वाकई में मैं उस वेला को कुर्बान जाऊं जब गुरुजी ने मुझे अपने द्वार बुलाया। मैं बहुत ही सिंपल सी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जो कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करते थे। आर्य समाजी फैमिली, कभी कर्मकांड नहीं करा, कभी कुछ ज्यादा मंदिर नहीं गए। हमें यही बोला गया था कि अच्छे काम करो, कभी किसी का बुरा नहीं करो, सबका भला ही भला सोचो, और उसी चीज में हम चल रहे थे। हम मेरे को यहाँ पर अमेरिका में मोर देन 25 इयर्स हो गए, लेकिन इन बिटवीन आई वाज ब्लेस्ड विद ट्विन बॉयज और बच्चियों के साथ मुझे यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल अनिल अंकल ने और मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम, कुछ महीने, 1-2 साल हम इंडिया चले जाते हैं, बच्चों के साथ हेल्प हो जाएगी फैमिली की। एंड जब हम इंडिया पहुंचे उसके थोड़े टाइम के बाद मेरे को हेल्थ इश्यूज होने लग गए, और वो हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा थे कि मैं घर का रूटीन वर्क भी नहीं कर पाती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे ट्राइग्लिसराइड्स। Anybody who has triglycerides above 200, it's not healthy. They should definitely be less than 200. और मेरे triglycerides, for some reason, they went up to 800. और उसकी वजह से मुझे हाई डायबिटीज एट सच ए यंग एज एंड हाई ब्लड प्रेशर हो गया। स्पॉन्डिलाइटिस इतना ज्यादा कि मेरा लेफ्ट शोल्डर पूरा फ्रीज हो गया, मैं पीछे हाथ भी नहीं कर सकती थी। और एक एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी एटमॉस्फेयर हो गया था घर में, क्योंकि मेरे को एक ब्रेन ट्यूमर की भी प्रॉब्लम थी छोटी सी, और डॉक्टर्स का कहना था बिकॉज ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स द ट्यूमर कैन बर्स्ट। एंड मुझे ऐसे लगता था कि मैं पल पल, एक एक दिन मौत की तरफ जा रही हूँ। और मैं बहुत जिम करती थी, दवाइयां खाती थी, घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो जैसे बोलता था करती थी। लेकिन 3-3.5 साल से मैं इन बीमारियों से स्ट्रगल कर रही थी। बट देखने में आई यूज्ड टू लुक वेरी हेल्दी, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉब्लम्स थी मुझे, जो मैंने किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करी बिसाइड्स कपल ऑफ पीपल इन द फैमिली। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बच्चे इतने छोटे हैं, लोगों के यहाँ पे कुल गुरु होते हैं, कोई होता है जो उनको गाइड करता है, या कई बार सुना है कि कुछ स्टोन डाल लो, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएं तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हमें तो पता भी नहीं कहाँ जाना है। और बस इतना कहा और मैं चुप हो गई, शायद भूल भी गई। लेकिन मुझे लगता है कि गुरु जी ने मेरी ये बात सुन ली, मेरे मन की बात सुन ली। और इस बात को कहने के तकरीबन 4 या 5 महीने के बाद हमारे एक पहचान वाले अंकल आंटी है, भाटिया अंकल आंटी, जो डीएलएफ गुड़गांव में रहते हैं,
तो उन्होंने बताया कि हमारे एक गुरुजी हैं, तो आज आप हमारे साथ चलना। तो मैं टोटल डिनायल में चली गई, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी। एंड मैंने अपने अंकल को बोला, ना पापा, मैं नहीं जाती। वैसे भी पता नहीं कैसा एटमॉस्फेयर होएगा, उनके गुरुजी हैं, उनको ही जाने दो, मुझे नहीं जाना है ऐसी जगह पे। बट बुलावा इतना स्ट्रांग था कि अंकल आंटी ने बोला, नहीं, आपने आना ही है आज, गुरुजी ने हमको बोला है नवी संगत लेके आओ, तो तुसी चलना ही हैगा। अंकल आंटी को बिल्कुल नहीं आइडिया था कि आई वाज अंडरगोइंग सो मच हेल्थ इश्यूज, बट उनको नई संगत का हुक्म था, तो उन्होंने मेरे को हुक्म दिया, जिसको कहते हैं कि चलना ही है। और हमें रास्ते में समझाया कि कैसे लंगर मिलेगा। और एम्पायर स्टेट तब गुरुजी बैठते थे। और जब हम दिल्ली टू गुड़गांव आते थे, कि बिकॉज वी यूज्ड टू लिव इन डीएलएफ, तो मेरे को कई बार आते जाते एम्पायर स्टेट के आसपास रात को हम आते थे, तो हमें हाई सिक्योरिटी की बत्तियों वाली गाड़ी दिखती थी, और मूवमेंट दिखती थी पॉलिटिकल। तो हमें लगता था शायद यहाँ पर कोई नाइट क्लब है जहाँ पर लोग 2-2 3-3 बजे तक रुकते हैं। और मेरा भी मन करता था, लेकिन हम मजबूर थे, बच्चे छोटे थे और हेल्थ इश्यूज थे। तो वहीं पर हमारी कार रुकी, और हम दोनों के मुंह से निकला, अरे ये तो वही जगह है जहाँ हम वो मूवमेंट देखते थे। एनीवे anyway, जैसे ही हम कार से उतरे, अभी हम वॉक डाउन ही कर रहे थे, तो हमें एक अजीब सी बड़ी सुंदर महक अपने आप से आने लग गई। गुरुजी वाज वेलकमिंग अस, वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस। और जैसे ही हम अंदर गए एम्पायर स्टेट में, सुंदर से चोले में गुरुजी, आप इमेजिन करिए, बैठे हुए हैं। इतनी सुंदर सामने संगत, हर संगत ऐसे लग रहा था एक रूहानी संगत है। और वो भी सारे हाई प्रोफाइल पीपल, लाइक बिग टीवी एंकर्स, celebrities, politicians, film stars, और आई वॉज लिटिल अनईजी एंड मिसफिट, क्योंकि मैंने कहा कि अगर यहाँ पर भगवान का द्वार है, तो फिर इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हम जैसे लोग थोड़े कम है। और मैं कैसे मान लूं ये जो गुरुजी सामने बैठे हैं हमारी तरह दिखने वाले, ये भगवान शिव का रूप है? So there were so many questions in my mind and in my uncle's mind, but मैं ज्यादा तेज दिमाग लगा रही थी शायद। एनीवे शब्द इतने अच्छे थे कि जैसे कि मंत्र मुग्ध हो जाता है कोई। अ, हम आज भी सत्संग करते हैं तो इतने सुंदर शब्द लगते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम जब गुरुजी फिजिकली गद्दी पे बैठे हैं, तो क्या ऑरा होगा उस जगह का। तो लंगर की बारी आई। लंगर की बारी आई तो हमें बताया गया था कि 4 लोगों को लंगर मिलेगा। तो मैंने सोचा था मेरे अंकल और मैं इकट्ठे बैठ जाएँगे, ये हमारी प्लानिंग थी। और मैं अपना लंगर अंकल को दे दूँगी, बिकॉज़ मेरे को वो सब चीज़ें मना थी खानी। मीठा लड्डू, घी से बड़ी भरी हुई रोटियाँ, बिकॉज़ मेरे ट्राइग्लिसराइड्स इतने ज़्यादा थे और शुगर हाई थी। लेकिन गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी। और गुरुजी ने कैसे लाइन में हमें आगे-पीछे करा, हमें नहीं पता। एंड इनकी थाली किसी और के साथ आई और मेरी थाली किसी और के साथ आई। और मैंने आई मैं जान के निबल आस्ते आस्ते करने लग गई, लाइक आई वाज ट्राइंग टू चीट कि मैं ज्यादा ना खाऊं। जब मैं इतना आस्ते खाऊंगी तो बाकी के लोग तीनों खा लेंगे। लेकिन मेरे सामने वाली आंटी बहुत ही कोई ओल्ड संगत थी, तो वो अपने हैंड्स क्रॉस करके बैठ गई, कह रही ये तो आप ही का लंगर है, आप ही ने खाना है। मैंने कहा देखिए, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरे को ये सब चीजें खानी मना है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप खा लीजिए, आप आराम से खा लीजिए। मतलब मेरे को जवाब ही नहीं दिया कि नहीं खाना तुम्हें, हम वेट कर रहे हैं, कहती है। तो आई हैड नो ऑप्शन, और मेरे को पूरा लंगर खाना पड़ा। मुझे यही लगा कि आज मुझे अपनी शुगर की दवाइयाँ और बाकी चीजें ज्यादा खानी पड़ेंगी। और वो प्रैक्टिकल माइंड, साइंटिफिक माइंड मेरा चलता गया। आगे का जब समय आया, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं गुरुजी की आंख से आंख ना मिलाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि डेफिनेटली इस जगह में कुछ है, मे बी somebody will hypnotize me or something, so just escape the situation। और फिर हम आगे के टाइम आगे पीछे हो गए किसी वजह से। और मैंने अपने अंकल को भी समझा दिया, बात बात नहीं करना ज्यादा।
तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि गुरुजी जिस आसन पे बैठे थे उनके राइट पे मेरे अंकल बैठ गए जाके। गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला इत्थे बैठ जा। और जब मेरी बारी आई तो मैं कोशिश कर रही थी गुरुजी को ना देखने की, तो गुरुजी ने मेरे माइंड को और मेरे दिल को रीड कर लिया और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ ठाका मार के मुझे पंजाबी जिसे कहते हैं मेरे को बोल दें लंगर खादा आया कर ते ऐश कर। मैंने कहा अच्छा जी। और मेरे अंकल से उन्होंने थोड़ी सी बातें करी कुछ प्रोफेशनल, और मैंने अंकल को अपने बोला चलो चलो चलो। बाहर निकले तो हमें कई लोगों ने बोला कि अरे गुरुजी तो कितने कितने साल हो जाते हैं किसी से बात नहीं करते, आप तो फर्स्ट टाइमर हो, आपको तो गुरुजी ने ऐश करो बोला है। मैंने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी उस बात को, क्योंकि मेरा डिफरेंट टाइप का बेंट ऑफ माइंड था शायद, और मैंने एक्सेप्ट नहीं करा था गुरुजी की विजडम को। और हम 2 हफ्ते बिल्कुल नहीं गए। रात को मेरा पेट बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, और मैं काफ़ी कुछ मैंने एज़्यूम कर लिया कि सुबह शायद मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। रात को 2 बजे मुझे नींद आई, और जब मैं रात को 2 बजे सोई और सुबह उठी, तो आई वोक अप लाइक अ स्मॉल बेबी। जैसे एक बच्चा होता है, ना सिर दर्द, ना ना कोई टेंशन, और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बॉडी में से किसी ने कोई लाइक अ स्पाइडर वेब जैसे होता है, किसी ने काट दिया है, कोई जाल, कोई बंधन जो मुझे मुझे सिर दर्द देता था, जो मेरी बॉडी में एक्स होती थी, वो सारा ठीक हो गया। बट स्टिल आई कुड नॉट कोरिलेट कि ये कल के लंगर से होता है। विश्वास नहीं था, और शायद भरोसा भी नहीं था अपने पे कि इस जन्म में हमको भगवान मिलेंगे, क्योंकि हम सब ने भगवानों को फोटो में और पिक्चर्स में डिफरेंट तरीके से अज्यूम करा होता है। तो तकरीबन 2 हफ्ते मैं नहीं गई, और 2 हफ्ते के बाद मुझे वही आंटी मिली। तो मुझे आंटी कहती है तू 2 हफ्ते से गुरुजी पास नहीं आई। मैंने कहा आपको कैसे पता है मैं गुरुजी के पास नहीं गई? मुझे लगा कि ये सब एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं टू कॉल न्यू पीपल। तो कहते हैं गुरुजी ने 2 हफ्ते में 3 बारी सभा में आवाज दी है और बोला है कि अपनी ग्वांडर नो बोल आया करे। मैंने कहा ग्वांडी? कहते हाँ ग्वांडी मतलब नेबर, तो मेरी नेबर है, तो आज ही जा, आज थर्सडे का दिन है, थर्सडे के थर्सडे गुरुजी पास जा और देख तेरा कल्याण होगा। तब तक भी अंकल आंटी को मेरे हेल्थ इश्यूज के बारे में नहीं पता था। वो दिन और आज का दिन शायद ही कोई हफ्ता हुआ उन्हें कि गुरुजी ने मुझे अपने पास ना बुलाया हो। दिनों दिन गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू कर दिया, और हमें हर थर्सडे पता नहीं क्या एक आकर्षण होता था, सम अट्रैक्शन, कि घर में बैठे बैठे हम कहते थे कि चलो आज गुरुजी का दिन है, थर्सडे चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी लंगर खाना शुरू कर दिया। घर में पूरे दिन में आधी रोटी नहीं खाते थे, वहां जाके 6, 7, 8 साल के बच्चे आप इमेजिन करें, 2 2 रोटियां खानी शुरू कर दी। तो गुरुजी हमें एक करिज्मेटिक वे में ब्लेस करने लग गए। घर में ही फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। एक बार 2 बार तो ऐसे हुआ कि हमने गुरुजी को मत्था टेका, तो मेरे अंकल के शर्ट में कितने दिन गुरुजी की फ्रेग्रेंस रही। हमने धोई नहीं वो शर्ट, क्योंकि गुरुजी वो ब्लेसिंग्स हमारे घर तक पहुंचा रहे थे। वो माध्यम था हमारे तक पहुंचने का, जो हमें आस्ते आस्ते समझ आ रहा था। फिर तकरीबन मेरा रूटीन ब्लड टेस्ट होता था एवरी 3rd मंथ, और तकरीबन 2.5 महीने जब मैं गुरुजी के पास जाने लग गई, तो उसके बाद मैं ब्लड वर्क के लिए गई। एंड आई हैड नो क्लू एंड आई हैड नॉट थॉट कि मेरे कुछ इम्प्रूवमेंट होएगी, बट हमें जाना अच्छा लगता था तो हम जाते थे, दैट्स इट। और मैं 2.5 महीने के बाद अपना ब्लड वर्क करवाया, एंड यूजुअली टेक्नीशियंस मुझे साइड पे बिठा देते थे क्योंकि मेरी वेन्स कोलैप्स करती थी बिकॉज ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स, और एकदम काला गाढ़ा ब्लड आता था, और उनको भी दुख होता था क्योंकि मुझे पेन होती थी जब वो ब्लड निकालते थे। तो उन्होंने मुझे साइड पे बिठा लिया। आई यूज्ड टू बी द लास्ट पर्सन फॉर द ब्लड टू बी ड्रॉन। तो लेकिन उस दिन जब मेरा ब्लड ड्रॉ हुआ, तो इट स्पॉटेड आउट लाइक एनीथिंग, जैसे एक नॉर्मल इंसान का ब्लड निकलता है उससे भी बेटर वो निकला। एंड द कलर वाज नॉट डार्क, इट वाज
वेरी नाइस पिंक, जो एक हेल्दी कलर होता है, और वो जो ट्यूब्स थी उसपे ऊपर ऐसे झाग था जैसे दूध के ऊपर झाग होता है। और जब मेरा रिजल्ट 2 दिन बाद आया, माय डॉक्टर, माई सेल्फ, माई अंकल, वी वर शॉक्ड। जो मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 पे अटक के 500 पर अटक गए थे, इट केम डाउन टू 500, बट 2.5 साल से 500 से नीचे नहीं जा रहे थे विद एवरीथिंग आई यूज टू डू। दे केम डाउन टू 102 और 103, जो कि एक नॉर्मल रेंज के भी लोअर रेंज है। और मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है। अ, उस टाइम मैंने थोड़ा सा कोरिलेट करना शुरू करा, क्योंकि उन दिनों में इतनी कम्युनिकेशन नहीं होती थी। जैसे आज सत्संग है, मैं लॉन्ग आइलैंड में बैठी हूँ, आप अलग अलग डेस्टिनेशन में बैठे हैं, सेल फोन्स तक नहीं होते थे। तो और सत्संग महीने में एक होता था जिसमें 25-30 लोग सिर्फ होते थे, वो भी जबरदस्ती बुला बुला कर होता था। मैंने तब तक शायद 2 महीने में एक ही सत्संग अटेंड करा होगा। बड़े मंदिर का तो तब तक पता भी नहीं था हमें, क्योंकि हम एम्पायर स्टेट जाते थे आते थे, गुरुजी के जाप का भी नहीं पता था। तो अवेयरनेस ही नहीं थी जैसे। और आस्ते आस्ते गुरुजी जैसे हमको ट्रीट करते थे, या समय जिसको कहते हैं कि हमारा तब नहीं था। तो मैं फिर गई गुरुजी को शुक्राना करने, क्योंकि अब कोरिलेट हो रही थी चीजें, और लंगर खाने की त्रास वो बढ़ती जा रही थी, यू नो दैट क्रेविंग। तो मैं गई गुरुजी के पास शुक्राना करने। तो गुरुजी मेरे को हर हफ्ते मेरे अंकल और मुझको बैठा देते थे, और हमको एक्स्ट्रा लंगर देते थे, और खुद चले जाते थे वॉक करने, क्योंकि उनकी सभा होती थी 10 साढ़े 10 तक। उसके बाद वो अपने पीछे वाले रूम में जाते थे, पैंट शर्ट डालते थे, वापस आते थे, वॉक पे चले जाते थे, फिर 1 घंटा वॉक करके आते थे। तब तक रात के 1 डेढ़ बज जाता था। फिर हमारे साथ फिर एक बारी लंगर या चाय प्रसाद या कुछ होता था। और गुरुजी फिर हमको 2-2 3-3 बजे रात को घर भेजते थे। तो मैं टेंशन में थोड़ी-सी आ गई। मैंने कहा बच्चे छोटे-छोटे हैं, और हम यहाँ पे 2-2 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं। मैं कहीं ड्रिफ्ट तो नहीं हो रही एक ऐसी जगह पे जहाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने घर की सेवा सबसे बड़ी होती है। तो मैं 3 या 4 महीने हो गए थे, और गुरुजी ने एक दिन हमको इतना एक्स्ट्रा हलवा खिलाया जिसमें कि घी ज़्यादा था और सूजी कम थी। अ, खाया, एक दिन पकौड़े एक्स्ट्रा खिलाए, कभी मिठाई, कभी ये, कभी वो। तो तकरीबन 10 साल के बाद मुझे एक आंटी न्यूयॉर्क में मिली, और कहते हैं, "ओए, तू वही जौहर आंटी है जिसको गुरुजी ने एक एक्स्ट्रा घी वाला प्लेट दी थी, स्टील की क्वार्टर प्लेट में नट्स के साथ, क्योंकि ये दोनों चीजें मुझे मना थी, घी और नट्स, और गुरुजी ने मुझे वही खिला के ट्रीट करा।" मैंने कहा, हाँ। कहते उस दिन गुरुजी किचन में आए थे, और तुम लोग शायद 3 या 4 कपल्स थे रात को 10:30 के बाद, और गुरुजी ने उस आंटी को बोला था, ए जोर आंटी है ना, ए बहुत बुड़बुड़ करती है खान नो, एनु एक्स्ट्रा घ्यो वाला आज हलवा खिलाना है, ते एक्स्ट्रा नट्स पाई। और कहती मैंने ही बनाया था वो। तो गुरुजी ने मुझे वो चीजें खिलाई जो मुझे मना थी। मेरे को व्हीट से एलर्जी थी। तब उन दिनों में सिर्फ 2 रोटियां सबको मिलती थी, एक्स्ट्रा प्रसाद नहीं मिलता था, बहुत कम होता था। लेकिन पता नहीं क्या होता था, कभी जब मैं खा रही होती थी तो मेरे उसमें 3 रोटियां आ जाती थी, या कभी गुरुजी बोलते थे ओनू जाके दे, ओनू जाके दे, तो मेरी बारी आ जाती थी। तो वो भी वीट का भी मेरा गुरुजी काट कर रहे थे, खिला खिला के। तो करीबन 4 साढ़े 4 महीने हो गए थे गुरुजी पास जाते हुए। बहुत जिंदगी एक 360 डिग्री टर्न हो गई थी। बहुत अच्छी, एक जो पैसिव डिप्रेशन था वो जा रहा था, एक लाइट अपने आप से नजर आ रही थी। और तब मुझे किसी ने बोला कि आपको पता है गुरुजी कहते हैं कि मैं लाइट तो आया तो लाइट पे चले जाऊंगा। सो द आंटी मेंट द डिवाइन लाइट ऑफ गुरुजी। तो मैं मन में सोचा, लाइट तो मुझे अपने आप से भी आने लग गई है अब गुरुजी पास जाके, क्योंकि मुझे अब जिंदगी से प्यार होने लग गया था। तो मुझे 4 या 5 महीने के बाद मैंने अपने अंकल को बोला, और बहुत आस्ते बोला, इतना आस्ते कि मेरे साथ वाला भी कोई संगत नहीं सुन सकती थी। आई जस्ट विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स कि आज हमें 4 महीने हो गए हैं गुरुजी के पास आए। गुरुजी हमको इतना बिठाते हैं, ब्लेस करते हैं, बट गुरुजी मुझे
आंटी नहीं बोलते, मीरा आंटी या जौहर आंटी, जबकि उस एज में अगर कोई मुझे आंटी बोलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज आई वाज सो यंग। तो मुझे गुरुजी मिसेस मीरा जौहर बोलते थे। तो पता नहीं मैं गुरुजी की लिस्ट में हम हैं भी या नहीं, फ्री का लंगर खाने हर हफ्ते आ जाते हैं। तो गुरुजी बहुत दूर सड़क के दूसरी तरफ फार्म एम्पायर स्टेट था जहां वो बैठे हुए थे, उनका आसन था। ही अगेन लिसन टू माय वर्ड्स यू नो। एंड उस दिन जब मैं गई तो आज्ञा लेने, तो उन दिनों में गुरुजी इनवाइट्स देते थे, किसी के घर में शादी हुई कुछ हुई तो कुछ कुछ संगत को इनविटेशंस मिलते थे। नेचुरली एवरीबॉडी कुड नॉट गो, और जिसको मिलता था वो जरूर जाता था। तो गुरुजी ने राइट हैंड से बड़े जोर से ऐसे करके मेरी तरफ आज्ञा के टाइम एक इनवाइट दिया, और बहुत बड़ी सी हंसी के साथ बोलते हैं, एला जौहर आंटी लव लेटर मेरी तरफों। एंड एवरीबॉडी हु वाज सिटिंग देयर सबके हाथ जुड़ गए। पहली बात कि मेरे को आज प्रमोशन हो गई आंटी की, शायद उस दिन मेरी प्रॉपर एडमिशन हुई गुरुजी के स्कूल में, और लव लेटर गुरुजी ने बोल दिया, क्योंकि मैंने अपने अंकल को बोला था पता नहीं हम इनकी लिस्ट में है या नहीं, मतलब कि गुरुजी ने हमें बता दिया कि तुसी मेरी लिस्ट विच हो। और वाकई में अगर गुरुजी ने हमें अपनी शरण में नहीं लिया होता तो मेरे जैसे अनगिनत लोग हैं जो कि आज हम ऐसे आपके सामने नहीं खड़े हो सकते थे, और उनका इतना गुणगान कैसे होता। तो गुरुजी का शुक्राना जो उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया। करते करते मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलने लग गया इस जगह से। मन में एक प्रश्न होता था कि हम वापस अमेरिका जाए ना जाए, क्योंकि हम हर साल आते थे यहाँ पर और बच्चों को भी यहाँ अच्छा लगता था, बट हमारा बिजनेस इतना एस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में कि अब वो सब चीजें छोड़ के भी यहाँ आना समझ नहीं आता था। तो मैंने एक दिन घर से होमवर्क करके दी, मैंने कहा आज तो मैं गुरुजी को पूछ के रवांगी कि मैंने अमेरिका वापस जाना है कि नहीं जाना। तो मैं जैसे ही आज्ञा लेने लग गई, बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी एक प्रश्न पूछना है। तो गुरुजी ने ना लेफ्ट की तरफ, और बैठ जाओ थी आंटी, बैठ जाओ थी चुप करके। एंड आई वाज क्वाइट। मैंने कहा आज तो पड़ गई डांट, अब पता नहीं 2 बजे तक बिठाएंगे कि 3 बजे तक बिठाएंगे, लेकिन जो भी है चुप करके मैं बैठ गई मुंह लटका के, लाइक अ वेरी बैड स्टूडेंट यू नो, जिसको टीचर से डांट पड़ती है। एंड मेरे को आधे घंटे बाद एक तरफ मेरे अंकल को बिठा दिया और मेरे को तो बिल्कुल ही साथ में बिठा दिया। फिर आधे पौने घंटे के बाद मुझे तकरीबन 10:30 बजे बुलाते, कहते, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते गुरुआं कोलों प्रश्न नहीं पूछे होंगे, जा अगे होए अमरीका वालियों। एक लाइन में 2 आंसर्स। गुरुआं कोल प्रश्न नहीं पूछते। नेवर नेवर क्वेश्चन योर गुरु, नेवर क्वेश्चन गुरुजी। हम उनकी विजडम को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये क्यों हो रहा है, ये दुख क्यों आ रहा है, या ये सुख क्यों नहीं आ रहा, वो उनको पता है। और दूसरी बात, मुझे बोल दिया अमेरिका वाला, यानी कि तूने अमेरिका जाना है, समय उनको पता है कि हमने कब जाना है। मेरे बिना पूछे उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। इसके बाद एक दिन गुरुजी ने एक सभा में, उस सभा में उनके दरबार में मैं उस दिन नहीं थी, शायद मेरा दिन नहीं था, क्योंकि मैंने अपने आप ही, हमें पता चला था पुरानी संगत से कि अगर बार बार जाओ तो गुरुजी बाहर कर देते हैं, कहते हैं 6 महीने ना आना। हम चाहते थे कि हम हर हफ्ते जाएं, भले हम हफ्ते में एक ही दिन जाएं। तो हमने अपने आप ही मन में थर्सडे, आज का दिन भी थर्सडे है, कि हमने डिसाइड कर लिया कि मेरे अंकल और मैंने कि हम थर्सडे के थर्सडे जाएंगे। तो एक दिन गुरुजी ने भरी सभा में बोला, वो जौहर आंटी है ना बिल्कुल झली आंटी है, ओनू कुछ नहीं पता ओदे नाल की होने वाला सीगा, ओनू जाके दस देना, ओनू मैं जीवन दान दिता है, ते मैं ओनू नहीं चारों नु जीवन दान दिता है। गुरुजी का लाखों करोड़ों शुक्राना। मेरे को वाकई में गुरुजी ने एक बार नहीं अनगिनत बार जीवन दान दिया। ये उन्हीं की ब्लेसिंग है जो मैं आज खड़ी हूँ, नहीं तो डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। मेरे डॉक्टर्स के पास आज भी कई चीजों का जवाब नहीं है, why things are happening with me and still I'm fine. About 1.5 years back मेरे को कैंसर का शक हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे लम्प्स निकले, बट आई वाज नॉट गिवन एनी कीमो। मेरी और भी कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, बट आई एम फिट एंड फाइन। ये सिर्फ गुरुजी कर रहे हैं अपने लंगर,
और अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू। एक दिन गुरुजी ने हमें बहुत रात को बिठाया अगेन, और एंड में बोलते हैं कि हम 4 या 5 कपल्स थे और हम सबको बोला कि मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ घर जाके तुसी सिर्फ घर वालियां ने खाना हैगा, तो चारों ने खाना है। उनका मतलब था कोई घर में मेड्स है, कोई मेहमान है, वो नहीं। वो दिव्य प्रसाद था। तो गुरुजी एक-एक डब्बा दे रहे थे सबको। तो जैसे ही मेरी टर्न आई, ही थॉट समथिंग, उनके ज़हन में कुछ बात आई और जो ऑर्डर में मेरा हमारे डब्बा आना था, उन्होंने वो नहीं दिया मुझे, उन्होंने उसके नीचे वाला दिया। आज उस चीज़ की मैं डिकोडिंग करती हूँ कि गुरुजी शायद ये बताना चाह रहे थे कि जो तेरी किस्मत विच, जो तेरी किस्मत में ग्रहण था, तेरी तेरी जो बीमारियों की जाल में तू फँसी हुई थी, उसका पार्ट मैंने किया और मैंने तेरे को बेटर मिठाई दी है। और वाक़ई में जो उन्होंने मिठाई दी थी वो बहुत मेरी फ़ेवरेट मिठाई है। और हमने वो खाई, हमने किसी को नहीं दी क्योंकि वो गुरुजी का महाप्रसाद था। गुरुजी ने हमारे कर्म पलटे। लेकिन Guruji is Lord Shiva. Lord Shiva, somebody told me, is Lord of destruction, but I say Lord Shiva is God of reconstruction. और reconstruction से पहले थोड़ी destruction होती है। अगर मेरे कर्म हेल्थ वाइज पलटे, जिंदगी में सब कुछ था मेरे पास उस समय, तो वी वर लाइक प्लेइंग इन एवरीथिंग, मतलब दुनिया की कोई चीज नहीं थी जो हम उठा नहीं सकते थे। लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो अब वो मटेरियलिज्म को क्या करेंगे। गुरुजी भी कई बार कहते थे कि अरे कमलियो, गुरु ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा है, तो तुसी फिर भी विरली विरली चीज़ां मंगते हो, कुछ चंगी चीज मंगो। मंगना है तो गुरु नु मंगो। सत्संग में जब हम आते हैं, जाते हैं, तो जब जाने वक्त आज्ञा लेते हैं, तो हमें बोलना चाहिए गुरुजी कार चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, ये चाहिए ना। हमें कहना चाहिए गुरुजी आप अपने चरण हमारे साथ इस घर से, इस सभा से हमारे घर लेके चलो। और जब गुरु के चरण आपके घर में एंटर कर जाएंगे ना, आपको मटेरियलिज्म होएगा तो भी खुश होंगे, नहीं होएगा तो बहुत ही खुश होंगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर सेटिस्फाइड, यू नो यू हैव अ फुल, जिसको हिंदी में कवच होता है, गुरु का आपके ऊपर है। आपको छोटे-मोटे दुःख आएँगे, लेकिन उस पे गुरुजी आपको हाथ पकड़ के बताते हैं। इतने एक्सपीरियंसेस हैं मेरे और हमारी और संगतों के, जो मैं इस टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये इतनी सारी चीज़ें। लेकिन गुरुजी हमेशा, हमेशा कहते थे कि ये जो आए इम्पॉसिबल वर्ड होता है ना, ये गुरुआं दे नाल नहीं होता, गुरुआं दे नाल होता है आई एम पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल को ब्रेक करें, आई एम पॉसिबल। आजकल इतने लंबे-लंबे आते हैं गुरुजी के 102 वचन, 105 वचन। गुरुजी तो बेचारे कुछ ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। कभी पूरे दिन में 1 लाइन बोल देते थे। लेकिन अब चीज़ें बढ़ गई हैं। ही बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी। 2007 में फिर गुरुजी ने हुक्म दिया गुड़गांव की संगत को कि किसी नई संगत के घर, जिसके घर में सत्संग नहीं हुआ हुआ, उसके घर होगा। और उन दिनों में हम थे जिनके घर सत्संग नहीं हुआ हुआ था, तो हमने सत्संग करना था और बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सत्संग कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो हमने पूरी कोशिश करी कि टॉप क्लास सत्संग हुए। उन दिनों में इतने इलैबोरेट सत्संग नहीं होते थे, 25, 30, 40 लोग होते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में फिगर 100 लोगों की चल रही थी, पूरी 100 की हमने तैयारी करी। इतनी सी फोटोएं होती थी हमारे पास, इतनी सी होती थी। मेरे पास एक कैलेंडर था, मैंने कहा ये तो बहुत छोटा है, बिकॉज वी हैड अ ह्यूज बेसमेंट इन दिल्ली, इन गुड़गांव। तो मेरे को लगा कि वॉल पे छोटी लगेगी, तो मैंने उसको थोड़ा सा इतना सा ब्लो अप करवा लिया। और आप इमेजिन करिए कि कोई पिक्चर है और वो फ्रेम के अंदर, ग्लास के अंदर है, आप उसको टच भी नहीं कर सकते। और मेरी तो आदत है, मैं तिलक भी नहीं करती गुरुजी को, मेरी औकात नहीं, मैं चरणों में ही रहूं, बस मैं उनके मत्थे तक भी नहीं पहुंचती हूँ। तो हमने वो फोटो लगाई, तो तकरीबन 40 मिनट्स पहले सत्संग के कुछ 3-4 कपल्स जल्दी आ गए कि चलो जौहर आंटी के घर में फर्स्ट टाइम है, तो एनी लास्ट मिनट हेल्प। और उन्होंने मुझे ऊपर से बुलाया, कहते जौहर आंटी जल्दी आइए नीचे, आप देखो आपके घर में क्या हो रहा है।
एंड वी वर शॉक्ड टू सी कि फ्रेम के अंदर ग्लास है, आप इमेजिन करिए, और उसमें से गुरुजी के मत्थे से ट्विंकलिंग लाइक लाइट्स, ट्विंकलिंग लाइट्स, स्टार्स की तरह त्रिशूल बन रहा था। पूरा त्रिशूल गुरुजी के माथे पे ट्विंकलिंग लाइक लाइट्स। और एक छोटी फोटो थी इतनी सी, उसमें जैसे चौक का पाउडर होता है तो उससे ऐसे शिवलिंग शिवलिंग बन रहा था। तो गुरुजी वाज ट्राइंग टू इंडिकेट मी कि कष्ट है त्रिशूल, लेकिन तेरे नाल है, शिवलिंग तेरे नाल है, शिव भगवान तेरे नाल खुद चल रहा है, तू डरी नहीं, मेरा हाथ पकड़े रखी। और मैं उस दिन के बाद से बिल्कुल मत्था टेक दिया कि गुरुजी कष्ट है, मैं भी जानती हूँ, जीवन दान आपने दिया, अब जीवन की रक्षा भी आप करना। मैं कभी गुरुजी से नहीं मांगती कुछ, क्योंकि गुरुजी कहते थे मन्नो, मंगो नहीं। सानू नहीं पता कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ या नहीं। 14 मई को हम मंदिर गए। मंडे के मंडे हम बड़े मंदिर की सफाई करने जाते थे, और हम वहां गए तो हमें किसी ने बोला गुरुजी आया हुआ है। हमने कहा अरे बड़े मंदिर में तो सिर्फ फंक्शंस में गुरुजी आते हैं। तो कहते नहीं, आए हुए हैं। हम वहां गए तो गुरुजी ने हम 5 कपल्स को अलग से बिठा लिया, और गुरुजी ने बोला कि एक जो एम्पायर स्टेट वाली आंटी आहूजा आंटी को बोला, ए जौहर अंकल आंटी है, इन्हां दे घर 150 संगत आई सी। तो मेरे अंकल बोलते हैं नहीं गुरुजी 125 आए थे, क्योंकि ड्राइवर्स और सबकी प्लेट्स मिला के हमारे हिसाब से 125 थे। तो गुरुजी कहते ना 150 आई सी। तो मैंने फिर अपने अंकल को बोला अच्छा क्वाइट, अगर गुरुजी 150 कह रहे तो मान लो 150 होगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि मेरे को कि आंटी अपने घर का सत्संग सुना कि मैं तेरे घर की चमत्कार किया। तो जो 0.1% एक भ्रम था कि कहीं जो हमने फोटो में शिवलिंग और त्रिशूल देखा वो हमारे माइंड मतलब कि वो हुआ भी था मेरेकल या नहीं, तो गुरुजी ने वो भी क्लियर कर दिया कि नहीं, मैंने वो करा था। और जहां बाद में हमें पता चला कि गुरुजी की काउंटिंग हमारी काउंटिंग से हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि गुरुजी से कि जहां गुरुजी का सत्संग होता है वहां पर देवी देवता भी भोजन खाने आते हैं, वो लंगर खाने आते हैं जो हम इन्हीं हाथों से बनाते हैं। तो शायद उस दिन हमारे घर में गुरुजी ने 25 देवी देवता भेजे और हमें ब्लेस किया, हमें और सारी संगत को ब्लेस किया। इसी तरह 31 मई का दिन आया, और 31 मई का दिन वो ऐसा दिन है जो हम नहीं कभी लाइफ में सोचा था कि हमारे आएगा, क्योंकि हम सोचते थे कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन तक गुरु जी के पास जाएंगे। बट सुबह के टाइम मेरे अंकल उठे और बड़ा रोने जैसे हो रहे थे 5 बजे, और मुझे कहते पानी दे दे। मैंने कहा पानी, कहते हाँ। तो मुझे कुछ नहीं बताया। फिर 8 बजे के आसपास हमें खबर आ गई कि गुरुजी के लिए जॉब करो, गुरुजी इज इन द हॉस्पिटल। तब मेरे अंकल ने बताया कि सुबह 5 बजे गुरुजी ने दिखाया था कि वो जा रहे हैं, वो ये साकार रूप छोड़ के जा रहे हैं निराकार रूप में। तो जब वो फिजिकली भी जा रहे थे, वो फिर ब्लेस करके हमको गए, हमको एक तरीके का बाय बोल के गए, लेकिन आश्वासन देके गए कि चिंता नहीं करना, मैं तोड़े नाल। ऐसा गुरु, ऐसा कंप्लीट गुरु कहाँ मिलेंगे। हम तो हम तो उनके चरणों की धूल में भी पड़े रहे तो हमारे लिए हमारा जीवन सिद्ध है। 2008 में मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया था। मेरा, जैसे मैंने बताया कि हाथ नहीं चलता था, और मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस की बड़ी तकलीफ थी। तो 2008 में मैंने एक दिन सोचा था कि मैं गुड़गांव टू रेड कैलाश घूमने जाऊंगी, और मेरे को सुबह सुबह स्पॉन्डिलाइटिस की इतनी तकलीफ हो गई कि मैं जी के जा नहीं पाई। एंड शाम को जब मैं आई तो मुझे पता चला कि जिस दुकान पे मैंने जाना था एग्जैक्टली वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सो गुरुजी मेड श्योर दैट आई डोंट गो देयर। बट मुझे जब रात को भी मैंने टीवी लगाया तो मैं मन में ये एक ही बात सोच रही थी, मुझे दर्द क्यों है। मेरा ध्यान ही नहीं गया कि अरे वही तो बम ब्लास्ट हुआ था। 2 दिन बाद जब मंदिर गई, मंदिर से आ रहे थे हम,
तो हमारी कार में कैलाश खेर का एक गाना बज पड़ा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। और उसमें एक लाइन थी, अल्लाह के बंदे हंस दे, दर्द भी तेरे काम आएगा। तब हमें समझ आया कि मुझे वो दर्द क्यों हुआ था। तो गुरुजी ने दर्द देके, ये दर्द देके वो दर्द बचाया, फिर से मुझे जीवन दान मिला। सत्संग इस तरह चलते रहे। 2010 में 9 में मैं अमेरिका वापस शिफ्ट हुई। कुछ घर में ऐसा हुआ कि मैं बहुत दुखी थी और मैं बहुत रो रही थी। तो सपने में जनवरी का महीना था 2010 का, और गुरुजी ने मेरे को सपने में दर्शन दिए। कहते हैं स्वप्न दर्शन बिल्कुल वैसे दर्शन होते हैं जो लाइव दर्शन होते हैं गुरुजी के। और स्वप्न दर्शन में गुरुजी ने अनगिनत बार आके मुझे हुक्म दिया है कई चीजों का। और इस टाइम मुझे हुक्म दिया कि आंटी तूने न्यूयॉर्क पे सत्संग शुरू करना है। मैं क्या गुरुजी, मैंने सपने में ही मना कर दिया। मैं क्या गुरुजी, हालात ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी और मेरी बिल्कुल भी मैं इमोशनली टूटी हुई थी। गुरुजी वांटेड मी टू कम आउट ऑफ दैट। और गुरुजी ने मुझे बोला, हाँ तू सत्संग करेंगी सपने में, ते कोने कोने तक चद्दर पा, ते तू करना की है, संगत ता मैं भेजनी है, 2 फूल ते 2 दिए मां। कहने का मतलब था एब्सोल्युटली सिंपल, 2 फूल 2 दिए। हम बड़ी-बड़ी चीजें लगाते हैं गुरुजी के आसन पे, वो हम अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए लगाते हैं, बट गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते। वो एक सिर्फ सच्चा भगत चाहते हैं। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद आसन बहुत अच्छी तरह डेकोरेट करती हूँ क्योंकि हमें अच्छा लगता है, वी वांट टू वेलकम हिम। इस तरह न्यूयॉर्क में मंथली वंस अ मंथ सत्संग शुरू हो गया। न्यूयॉर्क से गुरुजी की ब्लेसिंग न्यू जर्सी, वर्जीनिया, बॉस्टन, पूरी ईस्ट कोस्ट में 2010 के बाद फैलनी शुरू हो गई और छोटे-छोटे ग्रुप्स बन गए और गुरुजी अपना करिश्मा सबको दिखाने लगे। एक टाइम था जब मैं खड़े होके फोन कर करके लोगों को बोलती थी, प्लीज आना, हमारे गुरुजी का सत्संग है। कोई मजाक उड़ाता था, कोई मानता ही नहीं था, कोई फोन रख देता था, कोई फोन ही नहीं उठाता था। और आज वही लोग मुझे फोन करके बताते हैं, मीरा आंटी मेरे साथ ऐसे ऐसे करा गुरुजी ने। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो पौधा, जो बीज मेरे से गुरुजी ने, मैं तो निमित्त हूँ, मेरी जगह गुरुजी किसी को भी चूज कर सकते थे, इस चीज का मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है। लेकिन गुरुजी ने मुझे इस चीज के लिए चूज करा, ये उनकी ब्लेसिंग है, उनकी मेहर है मेरे पे और मेरे परिवार पे। मेरे छोटे-छोटे बच्चों ने गुरुजी की सेवा करी, शायद उसका फल वो आगे तक भोगेंगे। और आज इतना पूरे अमेरिका, क्या मैं तो कहती हूँ पूरे ब्रह्मांड में गुरुजी का आज सब झूम-झूम के गीत गा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी-ऐसी जगहों से सत्संग की आवाजें आती है, जो सिटीज एंड जो जगह हमने लाइफ में सुनी भी नहीं थी। गुरुजी कहते थे ना कि मैं जब कोई मेरे को आंदा है तो मैं ओदी सब पुश्ता ब्लेस करदा। गुरुजी के शब्द, गुरुजी का लंगर और गुरुजी का सत्संग, ये तीनों माध्यम है गुरुजी के ब्लेस करने के। अभी हमने लास्ट ईयर नया घर लिया, तो मैं 7 नंबर ढूंढ रही थी, मुझे लगा गुरुजी का 7 नंबर होता है, लेकिन अल्टीमेटली वी लैंडेड अप बाइंग अ हाउस व्हिच वाज 3। एंड मैंने एक आंटी को बोला, मैंने कहा गुरुजी तो 7 बोलते थे, मैं गलत तो नहीं ले रही? तो कहते नहीं, 3 में तो ओम है और 3 में एक ओमकार है, तेरा तो घर बिल्कुल ही, तू कर दे कॉन्ट्रैक्ट साइन, तेरा तो घर बिल्कुल ही संपूर्ण है। फिर बाद में हमने देखा कि उस स्ट्रीट का नाम है, अगर मैं स्पेल करूं तो SEWARD। अगर आप फर्स्ट 4 लेटर्स देखें तो वो है सेवा, SEWARD, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स सेवा। तो गुरुजी कह रहे हैं घर जरूर बदल रहे हैं तेरा, लेकिन तेरी सेवा कायम है। हर जगह से गुरुजी मैसेजेस देते हैं, पिक्चरों के गानों से, होर्डिंग से, नेम प्लेट से, कार की, हर क्षण, हर पल गुरुजी हमारे अंग संग है। ये डिविनिटी हमारे अंदर है। गुरुजी इज इनसेपरेबल। हम बड़े-बड़े लॉकेट्स, पेंडेंट्स क्या-क्या डालते हैं, लेकिन ये चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमको ब्लेस करने के लिए। बट गुरु इज इनसेपरेबल फॉर एनीवन। गुरु
हम गुरुजी को गुरु कहते हैं, लेकिन आप में से सारे किसी ना किसी और चैनल से आए होंगे। कोई बाबा का भक्त होएगा, कोई गुरु नानक देव का होएगा, कोई कृष्ण भक्त होगा। गुरुजी कहते थे मेरा हेड ऑफिस है, ए ब्रांचेस है, जिसने इत्थे मत्था टेक लेता वो ब्लेसिंग्स वो सारे भगवाना नु चली गईयां। वो एक गाना है ना कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के आना। अगर आपके घर में सत्संग है तो उसमें लास्ट की 2 लाइनें उस सिंगर ने ऐड करी थी, तुम गुरु जी के रूप में आना। भगवान को हम अरदास करते हैं, जिस भी भगवान को आप उस दिन बुला रहे हैं सत्संग वाले दिन, कि आप गुरु जी के रूप में आना। संगत साथ लेके, भोग हाथ लेके, संगत बढ़ाएं, संगत साथ लेकर आए, और भोग, ये लंगर तो देवी देवता भी तरसते हैं खाने के लिए। तभी कहा जाता है कि एक कतरा भी इसका वेस्ट ना करें। अगर कोई आपके साथ आपके घर में आ रहा है जो अभी भी कन्विंस्ड नहीं है, तो शुरू में जितना वो चाहते हैं उतना ही दीजिए, ताकि वो वेस्ट ना होए। हर कतरा खा खा के मेरे जैसा इंसान आज ठीक हुआ है, पंजाबी में बोलते ना, वल होया आएगा। और मटेरियलिज्म से तो बिल्कुल दूर रहिए। सिंप्लिसिटी, गुरुजी, गुरु वो भक्तों को बहुत ब्लेस करते हैं जो मन के भोले होते हैं। हमें मन का भोला होना है। वो कहते हैं ना कि तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है। गुरु जी की रहमतों में, उनकी ब्लेसिंग्स में कमी नहीं है। हम एक मांगते हैं, वो हमें 10 मांगते हैं। मतलब जो हमें चाहिए, जैसे मेरे को सेहत चाहिए, किसी को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वो उससे ज्यादा देते हैं हमेशा। बट हमारी एहतियात में ढील है। हम कई बार वो ब्लेसिंग्स लेके भी कहते हैं सो व्हाट, ये तो होना ही था, सो व्हाट, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। बट गुरुजी के वर्ल्ड में, गुरुजी खुद कहते थे देयर इज नो कोइंसिडेंस। ये गुरुजी, जब आप गुरुजी की दुनिया में एंटर कर जाते हैं, या गुरुजी आपको अपनी दुनिया में ले लेते हैं, देयर इज नो कोइंसिडेंस। इट्स ओनली हिज ग्रेस, हिज बख्शिश। मैं क्वेश्चन ये भी करती थी कि गुरुजी रात को क्यों बुलाते हैं हमें, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो मेरे को थोड़े दिनों में जवाब आ गया कि गुरुजी कहते हैं कि दुनिया के 5 मंदिर है। पहला मंदिर तन मंदिर, अपने तन का खुद ध्यान रखो। अगर मुझे दवाइयां बोलिए तो मुझे खानी है, लेकिन वो दवाइयां भी असर तब करेंगी जब उनकी ब्लेसिंग होगी। दूसरा मंदिर घर मंदिर, तन मंदिर, मन मंदिर। अपना मन को साफ रखिए। हो सकता है आपके सामने आपका दुश्मन बैठा है, या जिसको आप लाइक नहीं, लेकिन आज वो गुरु का भक्त है। आज वो वहां पे बैठा है, उस विसिनिटी में बैठा है, उस रूहानी दुनिया में बैठा है जहां गुरु जी इज द किंग। तो अपने मन में कुछ ना रखें। कमरा मंदिर, अपना स्पाउस, अपने स्पाउस के साथ, ये नहीं कि घर में झगड़ा करके और गुरु जी के पास आए, वो हमें नहीं करना। चौथा, आपका घर मंदिर, आपके इन-लॉज, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके पेट्स तक की सेवा आप करें, उनका ध्यान रखें छोटी छोटी बात का। ते तद आओ पंजवा मंदिर, मेरे मंदिर, गुरु जी कहते थे। पंजवे मंदिर आओगे शाम में, ताकि तुम जो, क्योंकि हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करते हैं गुरु जी, बट वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। हमें जॉब भी करनी है, हमको काम भी करना है, हमको अपने कुकिंग भी करनी है, ड्राइव भी करना है। उन सब कामों के पीछे गुरु जी हैं हमारे, और वही हमारी गाड़ी खींचते हैं। तो इसलिए हमको गुरु जी शाम को बुलाते थे। वो अर्धनारीश्वर का रूप है, शिव जी है, महाशिव है, शिवों के शिव है। गुरु जी कहते थे कि कभी भी फसली बटेर ना बनो। मतलब जो बटेर होता है जब फसल कटती है तब आता है, हमें ऐसे नहीं करना। अगर हमें ब्लेसिंग मिल गई है तो वी हैव टू कंटिन्यू आवर ब्लेसिंग। एवरी ब्लेसिंग हैज एन एक्सपिरेशन, गुरुजी यूज्ड टू से। We don't have to expire our blessing. We have to keep going to Guruji. We have to keep doing the right work. और देखिए गुरुजी आगे आगे और पीछे पीछे हम, और हमारी अगली कितनी जनरेशंस को गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी का, आज का सत्संग सबके साथ शेयर करने का। आई होप ये सत्संग शायद किसी के लिए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हुक्म आया है
तो मेरा फर्ज था मैं सत्संग करूं। हमारे यहाँ लॉन्ग आइलैंड में भी सत्संग होते हैं। आजकल वर्चुअल हो रहे हैं। वैसे हम वीकली सत्संग करते हैं, बिल्कुल जैसे आपके यहाँ आसन लगा, आरती, जाप, वेलकम, उसी तरह हम करते हैं। और आज भी गुरुजी वैसे ही लंगर ब्लेस करते हैं और संगतें भेजते हैं। हर सत्संग में कुछ ना कुछ मिरेकल होता है, हर सत्संग में कोई ना कोई मैसेज आता है, और बस हर हफ्ते हम इसी तरह खींचे चले आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका मेरा सत्संग सुनने का। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत आपने प्यारे अपने सत्संग शेयर करे, एंड आई एम श्योर आंटी इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस थे, किसी ना किसी संगत को जो भी जुड़ी हुई है, चाहे यहाँ पे या किसी भी मीडियम से, कहीं ना कहीं उन्हें जरूर मैसेज मिले होंगे। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राना टू गुरुजी। शुक्राना गुरु जी का। हम सबको एक धागे में अलग अलग फूलों की तरह गुरुजी ने रखा हुआ है। मैं कई बार संगत में बोलती हूँ, वी आर असॉर्टेड प्लेटर ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज। सबकी अलग अलग जय गुरु जी। प्रॉब्लम है। कोई सुंदर है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, लेकिन अगर वो गुरुजी ने अगर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो वी आर नोबडी टू जज। थैंक यू गुरुजी। जय